नमस्कार दोस्तों। अपन ने पिछली क्लास में अधिकारों के बारे में पढ़ा था और समानता का अधिकार पढ़ लिया था। और जो समानता का अधिकार था वो अनुच्छेद 14 से 18 तक उसका वर्णन था और उसमें 14 से लेकर 18 तक अनुच्छेद में क्या क्या बताया गया था उसका अध्ययन अपन ने कर लिया था। आज बात करें स्वतंत्रता के अधिकार की। स्वतंत्रता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार है जो दोस्तों अनुच्छेद 19 से 22 तक इसका वर्णन किया गया है। अनुच्छेद 19 से 22 तक इसका वर्णन किया गया है। अब अनुच्छेद 19 से लेकर के 22 तक इसमें किस किस का वर्णन किया गया है उसका अध्ययन करते हैं। उसके लिए आपको एक ट्रिक याद करनी है। ट्रिक है दोस्तों, प्रेस को आने दो, प्रेस को आने दो, प्राण को बंद करो, प्राण को बंद करो, प्रेस को आने दो, प्राण को बंद करो। जो स्वतंत्रता का अधिकार है उसका उल्लेख अनुच्छेद 19 से 22 तक किया गया है। अब अनुच्छेद 19 से 22 तक किस किस स्वतंत्रता की बात की गई है उसके लिए अपने को याद करनी है। प्रेस को आने दो, प्राण को बंद करो, ये एक ट्रिक है, इसे याद करना है। बात करें प्रेस से, प्रेस तो प्रेस की स्वतंत्रता, प्रेस की स्वतंत्रता, सूचना से संबंधित प्रेस की स्वतंत्रता दोस्तों इसका उल्लेख किया गया है अनुच्छेद 19 में कि प्रेस है वो सूचना से संबंधित कहीं भी आ जा सकती है, उसमें किसी प्रकार की कोई रोक टोक नहीं होती है। बाकी बात करें विचार अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, विचार अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, विचार अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता दोस्तों अनुच्छेद 19 में इसका उल्लेख मिलता है। व्यक्ति को समुदाय व संघ बनाने की स्वतंत्रता, संघ बनाने की स्वतंत्रता, स्वतंत्रता। नेक्स्ट बात करें देश के किसी भी स्थान का भ्रमण करने व निवास स्थान बनाने की, निवास स्थान बनाने की स्वतंत्रता। अर्थात देश का व्यक्ति कहीं भी अपनी इच्छा अनुसार घूम सकता है और अपना निवास स्थान बना सकता है, रह सकता है। व्यापार या व्यवसाय, व्यवसाय चुनने की स्वतंत्रता, चुनने की स्वतंत्रता, यह उल्लेख मिलता है दोस्तों अनुच्छेद 19 में। स्वतंत्रता का अधिकार जिसका उल्लेख अनुच्छेद 19 से 22 तक किया गया है। बात करें अनुच्छेद 19 में क्या क्या वर्णन दिया गया है तो उसमें दिया गया है दोस्तों प्रेस की स्वतंत्रता, विचार अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता कि व्यक्ति अपने विचार अभिव्यक्त कर सकता है, बोल सकता है, समुदाय व संघ बनाने की स्वतंत्रता, देश के किसी भी स्थान पर भ्रमण करने व अपना निवास स्थान चुनने की स्वतंत्रता, व्यापार में व्यवसाय चुनने की स्वतंत्रता। नेक्स्ट है दो, दो से होता है दोस्तों दोष सिद्धि के संबंध में, दोष सिद्धि के संबंध में इसका उल्लेख मिलता है दोस्तों अनुच्छेद 20 में। दोष सिद्धि का मतलब होता है कि यदि किसी भी व्यक्ति को, किसी भी व्यक्ति को एक ही अपराध के लिए दो बार सजा नहीं दी जा सकती, दो बार सजा नहीं दी जा सकती, नहीं दी जा सकती तथा उसे तब तक अपराधी नहीं कह सकते जब तक उसने उस समय लागू किसी कानून का उल्लंघन ना किया हो, तब तक उसे हम अपराधी नहीं कह सकते। ये उल्लेख मिलता है दोस्तों अनुच्छेद 20 में। बात करें प्राण, प्राण व दैहिक, प्राण व दैहिक स्वतंत्रता, इसका उल्लेख मिलता है दोस्तों अनुच्छेद 21 में।
अनुच्छेद 21 में किसी भी व्यक्ति को अपने इच्छा अनुसार अपना जीवन जीने का अधिकार प्राप्त है दोस्तों। बाकायदा जो कानून है उसके अनुसार जो अपने कानून बना हुआ है उसका उल्लंघन ना करते हुए कोई भी व्यक्ति अपना जीवन अपनी स्वतंत्रता के हिसाब से जी सकता है। बात करें बंद से बंदीकरण व गिरफ्तारी, इसका उल्लेख मिलता है अनुच्छेद 22 में। किसी भी व्यक्ति को अगर बंदी बना लिया जाता है तो 24 घंटे के भीतर उसे न्यायाधीश के सामने पेश करना जरूरी होता है दोस्तों, और उसे उसका जुर्म बताया जाना जरूरी होता है। यह था स्वतंत्रता का अधिकार। आगे बात करें, दूसरा अधिकार आता है दोस्तों शोषण के विरुद्ध अधिकार। जो अपना अधिकार है अगला वो है शोषण के विरुद्ध अधिकार। शोषण के विरुद्ध अधिकार अनुच्छेद 23 और 24 में। शोषण के विरुद्ध अधिकार इसका उल्लेख मिलता है अनुच्छेद 23 व 24 में। बात करें अनुच्छेद 23 में तो इसमें मिलता है दोस्तों बलात् श्रम का निषेध। किसी भी व्यक्ति से यदि आप मजदूरी करवाते हो तो उसे उसका मेहनता ना मिलना जरूरी है। आप बिना मजदूरी के पैसे वगैरह जो भी देना होता है उसे दिए वगैरह किसी भी व्यक्ति से कुछ जोर जबरदस्ती से काम नहीं करवा सकते। उसका उल्लेख मिलता है अनुच्छेद 23 में। बात करें अनुच्छेद 24, 14 वर्ष तक के बच्चों को किसी भी कारखाने या खदानों में या किसी जोखिम भरे काम में नहीं लगा सकते। इसका उल्लेख मिलता है दोस्तों अनुच्छेद 24 में। अनुच्छेद 23 में बालाश्रम का निषेध किया गया है कि किसी भी व्यक्ति से जोर जबरदस्ती से काम नहीं करवाया जा सकता। अनुच्छेद 24 में 14 वर्ष तक के जो बच्चे हैं उनको किसी भी प्रकार के कारखाने या खदान में उनसे काम नहीं करवाया जा सकता। ठीक है दोस्तों, अगला अधिकार आता है अपना धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। बात करें धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, इसका उल्लेख मिलता है दोस्तों अनुच्छेद 25 से 28 तक। जो धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार है उसका उल्लेख मिलता है अनुच्छेद 25 से 28। बात करें अनुच्छेद 25, अनुच्छेद 25 में क्या वर्णन किया गया है तो अनुच्छेद 25 में वर्णन किया गया है दोस्तों कोई भी व्यक्ति किसी भी धर्म को मान सकता है, उसका प्रचार प्रसार कर सकता है, उसका प्रचार प्रसार कर सकता है। नेक्स्ट है अनुच्छेद 26। अनुच्छेद 25 में दिया गया है कि कोई भी व्यक्ति किसी भी धर्म को मान सकता है, उसका प्रचार प्रसार कर सकता है। राज्य द्वारा कोई भी धर्म विशेष घोषित नहीं किया गया है, इसलिए हमारे देश को धर्मनिरपेक्ष राज्य घोषित किया गया है, क्योंकि कोई भी व्यक्ति किसी भी धर्म को मान सकता है, उसका प्रचार प्रसार कर सकता है। जिस धर्म को मानेगा उसका आयोजन कर सकता है, उसका आयोजन कर सकता है। यह उल्लेख मिलता है अनुच्छेद 26 में। यदि कोई व्यक्ति किसी धर्म को मानता है तो उसका प्रचार प्रसार कर सकता है, यह उल्लेख मिलता है अनुच्छेद 25 में। और जिस धर्म को मानेगा उसका आयोजन कर सकता है, जैसे संगोष्ठी है, भजन संध्या है,
तो ये उसका उल्लेख मिलता है अनुच्छेद 26 में। नेक्स्ट बात करें अनुच्छेद 27 की, तो अनुच्छेद 27 में धार्मिक व्यय पर कर से मुक्ति। इसमें दोस्तों जो भी धर्म विशेष के लिए खर्च किया जा रहा है उस पे कर नहीं लिया जाएगा। नेक्स्ट है अनुच्छेद 28। अनुच्छेद 28 में उल्लेख मिलता है किसी भी शिक्षण संस्थान में, किसी भी शिक्षण संस्थान में धर्म विशेष की शिक्षा नहीं दी जा सकती, शिक्षा नहीं दी जा सकती। यानी कि राज्य किसी धर्म को विशेष महत्व नहीं देता है, उसके सामने सभी धर्म समान है। इसका उल्लेख मिलता है अनुच्छेद 28 में कि कोई भी किसी भी शिक्षण संस्थान में धर्म विशेष की शिक्षा नहीं दी जाएगी। ये था दोस्तों हमारा अधिकारों का टॉपिक। अगर आपको क्लास अच्छी लगी तो लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा दोस्तों। धन्यवाद।